हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम चाइल्ड एंड नर्सिंग पढ़ रहे थे और चाइल्ड एंड नर्सिंग में हम लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो था ब्रेस्ट फीडिंग। हम चाइल्ड नर्सिंग को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, उसका नाम है चिल्ड्रन राइट्स। चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है चाइल्ड एंड नर्सिंग, जिसमें अपन बच्चों की स्टडी करने वाले, बच्चों की प्रॉब्लम्स, बच्चों में होने वाली बीमारियां, बच्चों के अधिकार, इन सब के बारे में स्टडी करने हैं। और इसी स्टडी में कंटिन्यू करते हुए हम टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है चिल्ड्रंस राइट। बच्चों के कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं कि सामान्य इंसान के कौन कौन से अधिकार हैं, तो बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा और मकान कम से कम आदमी के पास ज़रूर होना चाहिए। अपनी लाइफ में अपने भी कुछ राइट्स हैं, वैसे बच्चों के भी कुछ राइट होंगे। ठीक है, उन्हीं राइट के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं आपके सामने, कुछ डायग्राम आप देख रहे होंगे। चिल्ड्रंस राइट में बच्चे जिस चीज़ के जो अधिकार हैं उनको वो मिलेंगे तो बच्चे खुश होंगे। इस डायग्राम में देखो, कुछ बच्चे, कुछ समाज ऐसे हैं जिनके पास पूरे अधिकार नहीं होने के बावजूद भी हर एक क्रिटिकल सिचुएशन में बच्चे खुश रहने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा क्यों करें कि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आए, ऐसी बुरी सिचुएशन में वो खुश रहें। बेहतर है कि उनके सामने ऐसी सिचुएशन लाएं ताकि उसकी ज़िंदगी खुशी से रहे, उनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए जिससे वो खुश नहीं हो। ठीक है, तो हम बच्चों को स्माइल करवाने के, ठीक है, बच्चों की लाइफ में जो दिन खेलने कूदने के होते हैं उनको यूटिलाइज करें। होता क्या है कि एक बच्चा जन्म लिया, उसके घर में कोई दिक्कत हो गई, माँ बाप ड्रग लेते हैं, माँ बाप के घर में प्रॉब्लम रहती है बहुत ज़्यादा, बच्चा घर से निकल जाता है। ठीक है, फिर वो भीख मांगना शुरू कर देता है। तो जो खेलने कूदने की उम्र थी, उस उम्र में बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे चोरी कर रहे हैं, स्कूलों को छोड़ चुके हैं, पढ़ना बंद कर चुके हैं। उन सारी चीज़ों को अपन अलग करके उनके अधिकारों की बात करने जा रहे हैं आज, कि बच्चों के अधिकार कौन कौन से हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम सरकार ने चलाया था। क्यों चलाया होगा? कि बच्चों का राइट है, वो बोल सकते हैं कि हमारी शादी करने की जो उम्र है बच्चों की वो एक फिक्स हो। ठीक है, बच्चों की शादी जो है वो बाल विवाह में नहीं हो। आप भी जानते हैं बाल विवाह के कितने बड़े नुकसान हैं। अगर छोटी उम्र में शादी की जाती है, बच्चा जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है शादी का मतलब क्या होता है, और उसकी शादी कर दी जाए तो उसका वो राइट है कि सरकार इसके बारे में सोच के एक प्रोग्राम लॉन्च की थी जिसका नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसके अंदर बच्चे की शादी करने की जो उम्र है वो डिसाइड की गई थी। ठीक है, और आप जानते हैं कि पहले 18 लड़की की थी और 21 लड़की की थी। उस चीज़ को भी ऊपर किया गया, 21 साल लड़की की कर दी गई, जिससे लड़की जो है वो मेच्योर हो सके, शादी के लायक हो सके, अपने करियर पे ध्यान दे सके, अपने एजुकेशन पे ध्यान दे सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, जिसमें बाल विवाह नहीं करवाया जाए उसके बारे में। किशोर अपराध अधिनियम, ठीक है, जो भी किशोर अपराध करते हैं, ठीक है, वो अपराध नहीं हो, ठीक है, वो अपराध नहीं हो, उसके लिए वो अधिनियम लेके आए। साथ में ही शिशु आहार अधिनियम, ठीक है, जो मैंने बताया था, BFHI प्रोग्राम आया। साथ में जो बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा भूखा नहीं सोए, कोई बच्चा भूखा नहीं रहे। बाल श्रम अधिनियम, नाम सुना होगा आपने, बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम वो अधिनियम जिसके अंदर जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसको किसी भी ऐसी फैक्ट्री, ऐसे कारखाने जिसकी उनकी हेल्थ अफेक्ट होती हो, जो उम्र उनकी पढ़ने की है, जो उम्र उनकी खेलने कूदने की है, जिस उम्र में वो अपने बचपन का आनंद ले सके, उस उम्र में उनको कोई भी रोजगार पे नहीं रखे। ठीक है, ये कानून बना हुआ है कि बाल श्रम अधिनियम में अगर कोई ऐसा करता पाया जाए तो उसकी कठोर कार्रवाई होगी। इस बाल श्रम अधिनियम में एक एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट अधिनियम, ठीक है, कि कुछ बच्चे जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, तो बाल श्रम अधिनियम इसलिए आया था कि बच्चों को जिस उम्र में पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में उनके खेलने कूदने की दिन, उस उम्र में उनका कोई भी काम उससे नहीं करवाया जाए। अनाथ एवं अन्य आश्रम अधिनियम, ठीक है, वो बच्चे जो अनाथ हैं, वो बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी अधिनियम लाया गया जिसमें बच्चों को अनाथ आश्रम में रखा जाए, उनके परवरिश की जाए। ठीक है, ऐसे NGO बनाए, ऐसे संस्थाएं हैं जो वो बच्चे जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनका ध्यान रखा जाए। ठीक है, बाल संस्था न्याय अधिनियम, छोटे बच्चे अगर
कोई अपराध कर लेते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे भी डिटेल से कि आपराधिक नेचर के बच्चों को कहाँ सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। ब्रोस्टल हाउस जो है, ठीक है, जो बच्चा 16 साल से नीचे उम्र का है, 16 से 18 के बीच में है, जिसकी उम्र 18 साल नहीं है, उसको बाल सुधार गृह में डाला जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो, ठीक है। और वो उनको सुधार करके वहाँ पे उनको काउंसलिंग करके उनको नई लाइफ के बारे में समझाया जाए, ठीक है। ऐसे कुछ राइट हैं जो बच्चों के होने चाहिए, ठीक है। वो अपराध से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, वो सारे जो राइट हैं वो उनको मिलने चाहिए। ये बच्चों का हक है और हक किसी का नहीं मारना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी चीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे चाइल्ड अब्यूज़। जैसे मैंने बोला बच्चों के राइट्स हैं, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, जो उनके अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए। तो उन अधिकारों को ध्यान में देखते हुए, ठीक है, कि बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ नहीं हो। चाइल्ड अब्यूज़ एक बड़ा इश्यू है बच्चों के साथ, जो बच्चों के साथ होता है सोसाइटी में, बाहर की दुनिया में। बच्चों के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है जिसको अपन चाइल्ड अब्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो उस चाइल्ड अब्यूज़ को अपन डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उपाय, ये सब के बारे में स्टडी करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ को हिंदी में बोलते हैं उत्पीड़न। अब्यूज़ का मतलब गाली नहीं है कि अपन सिर्फ गाली देने को ही अब्यूज़ बोलेंगे, नहीं, ठीक है। अब्यूज़ है क्या, वर्ड अब्यूज़ मीन, उत्पीड़न का मतलब क्या है। उत्पीड़न का सिंपल मीनिंग है कि किसी के साथ ज्यादती होना, बदसलूकी होना। ज्यादती और बदसलूकी, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे बोलने से हो, चाहे किसी को बोल के हर्ट कर दिया हो, किसी को मार के हर्ट कर दिया हो, किसी को सेक्सुअली हरास कर दिया हो, किसी का इमोशनल हर्ट कर दिया हो, किसी को इग्नोर कर दिया हो, ठीक, किसी की फीलिंग के साथ हर्ट कर दिया हो, तो मतलब किसी के साथ ज्यादती और बदसलूकी हो रही है, वो अब्यूज़ है। क्या है, अब्यूज़। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड अब्यूज़, किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी बच्चे के साथ कोई बदसलूकी हुई है, किसी बच्चे की इमोशन के साथ खेला जा रहा, किसी बच्चे की इमोशन को हर्ट किया जा रहा, किसी को इग्नोर किया जा रहा, किसी के साथ पार्शलिटी की जा रही, वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड अब्यूज, बाल उत्पीड़न। क्या होगा, बाल उत्पीड़न। हम इस टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे कि चाइल्ड अब्यूज कितने प्रकार का होता है, फिजिकल, इमोशनल, इग्नोरेंस और अपन बोल सकते हैं सेक्सुअल। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल, ठीक है। इग्नोरेंस को अपन तुलनात्मक भी बोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन फिजिकल अब्यूज क्या है। फिजिकल वर्ड से मतलब चल रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या डायग्राम भी शो करवाया फिजिकल का। इस लड़के के आंख के नीचे चोट का निशान है, दैट मीन्स इसको फिजिकली अब्यूज किया गया। क्या किया गया, फिजिकल अब्यूज। फिजिकल का मतलब हाथ पे लकड़ी, किसी से भी बच्चे को मारना, बच्चे को फिजिकली हर्ट करना। क्या वर्ड बोला मैंने, आप फिजिकली हर्ट अगर किसी को करेंगे तो कौन सा अब्यूज हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज। कौन सा, चाइल्ड अब्यूज। किसी बच्चे को फिजिकली आप हार्म पहुंचा रहे हैं, उसकी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं, उसके किसी अंग को हार्म पहुंचा रहे हैं, वो क्या होगा, फिजिकल अब्यूज। नेक्स्ट, इमोशनल अब्यूज। क्या है, इमोशनल अब्यूज। इमोशनली तोड़ देना, बच्चे के साथ कोई ऐसी चीज, ऐसी डरावनी चीज, उसकी फीलिंग हट हो रही, उसको डराया जा रहा, उसको धमकी दी जा रही, ठीक है, उसकी फीलिंग के साथ खेला जा रहा, ठीक है। तो मेंटली आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं, आप फिजिकली पीट नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे, लेकिन मेंटल उसको आप टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी फीलिंग के साथ खेल रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको धमकी दी जा रही है, और बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा, और वो अब्यूज कौन सा होगा, आपका इमोशनल अब्यूज। कौन सा होगा, इमोशनल अब्यूज। कौन सा अब्यूज कहलाता है ये, इमोशनल अब्यूज। नेक्स्ट, इसी चीज में कंटिन्यू करेंगे, इग्नोरेंस, और हिंदी में बात करें तो तुलनात्मक अब्यूज। इग्नोरेंस अब्यूज क्या होगा, वो अब्यूज जिसमें बच्चा जो है, एक परिवार के अंदर एक बहन और एक भाई है, ठीक है, अगर बच्चे को तुलना के साथ या दो बच्चों में तुलना के साथ कोई काम किया जाए, जैसे एक लड़की है, उसको पढ़ाने के लिए आप गांव की कोई स्कूल में पढ़ा रहे हो, लड़के को आप किसी दूसरे स्कूल में, अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, जो लड़की है वो तुलना करेगी अपने भाई के साथ, वो फील करेगी कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो रही। क्या हो रही, पार्शियलिटी, ठीक है। वो सोचेगी कि मेरे साथ गलत होता है,
मुझे अच्छे कपड़े नहीं ला के दिए जाते, मुझे छोटी सी बात पे ज़्यादा डांट दिया जाता है, जबकि भाई को नहीं बोला जाता है। बड़ी वाली बहन को कम बोलती है मम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा डांटती है। ठीक है, पापा उसको कुछ नहीं बोलते और मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, पापा छोटी सी बात पे मुझे मार लेते हैं, लेकिन भाई को थोड़ा सा बोल के रह जाते हैं। ये ऐसी कंडीशन जिसमें उसके साथ एक अब्यूज़ हो रहा है, वो अब्यूज़ है इग्नोरेंस। क्या हो रहा है? इग्नोरेंस, या फिर तुलनात्मक भेदभाव भी बोल सकते हैं इसको, कि उसके साथ भेदभाव हो रहा। अगर बच्चा ये सोचने लग जाए घर में बैठे कि मेरे साथ तो भेदभाव होता है, मेरे साथ तो गलत होता है, ठीक है, मेरे घर में सबको इंपॉर्टेंस मिलती है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, मेरी मम्मी उसको प्यार से खाना खिलाती है लेकिन मुझे प्यार से खाना नहीं खिलाती, ये सारे जो कंडीशन है वो आते हैं इग्नोरेंस अब्यूज़ में। किसमें? इग्नोरेंस अब्यूज़ में। लास्ट वन, सेक्सुअल अब्यूज़। नाम से पता चल रहा होगा, सेक्सुअल असाल्ट, किसी बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें रेप आते हैं, छेड़खानी आती है, ठीक है, तो वो सारी कंडीशन किस में आएंगी? सेक्सुअल अब्यूज़ में। किसी के साथ सेक्सुअल कोई भी एक्टिविटी किसी बच्चे के साथ होती है तो कौन से अब्यूज़ में आएगी? सेक्सुअल अब्यूज़ में। 4 कंडीशन अपन ने देखी है। फिजिकल, बॉडी को हार्म पहुंचाना, इमोशनल, मेंटल तरीके से हम पहुंचाना, उसकी फीलिंग को हर्ट करना, धमकी देकर डराना। इग्नोरेंस मतलब बच्चे के साथ भेदभाव होना, पार्शलिटी होना। सेक्सुअल मतलब उसके साथ कोई रेप वगैरह या छेड़खानी हो तो वो किस में आएगा? सेक्सुअल असाल्ट में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोज ऑफ चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज के क्या क्या कारण हो सकते हैं? चाइल्ड अब्यूज समझ गए होंगे, बाल उत्पीड़न, ठीक है, बच्चों के साथ होने वाला बदसलूकी, उसके साथ कोई जाति, जिसको अपन चाइल्ड अब्यूज बोलते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक बच्चे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, ठीक है, उसे ऐसे कौन कौन से कारण अपन ला सकते हैं जिससे बच्चा फील करता हो कि मेरे साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, राइट। सबसे पहला कारण बन सकता है परिवार खुद। चाइल्ड अब्यूज का सबसे पहला कारण आपके सामने लिखा हुआ है, परिवार खुद एक जिम्मेदार है चाइल्ड अब्यूज का। पेरेंट्स, क्या बोला मैंने? पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों की खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, उनके बीच में तनाव, उनके बीच में टेंस सिचुएशन, उनके बीच में लड़ाइयाँ। एक घर में माँ और जब पिताजी आपस में लड़ते हैं तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है, उनकी परवरिश पे पड़ता है, ठीक है। एक समाज अच्छा तभी दिखता है जब समाज के अंदर सारे लोग खुश रहें, प्यार से रहें, तो बच्चा भी उसी तरीके से परवरिश में रहेगा, ठीक है। उस घर में उसका पिताजी दारू पी रहा है, नशा करता है, माँ को पीटता है, सेम ऐसी सिचुएशन में बच्चे के साथ अब्यूज़ हो रहा है। बच्चे को नहीं पीटा जा रहा, ओके, बट जो अपने टाइप पढ़े हैं इग्नोरेंस, जो अपने टाइप पढ़े इमोशनल, ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बच्चा डायरेक्ट उससे इफेक्ट होगा। तो माता पिता के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, माता पिता के बीच में जो आपस में प्रॉब्लम्स हैं, वो कारण बनते हैं चाइल्ड अब्यूज़ के। नॉर्मली चाइल्ड अब्यूज़ घर से ही शुरू होता है, ये आप भी जानते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ घर से शुरू होकर बाहर की दुनिया में ट्रांसफ़र होता है। तो घर में चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, उनको अपन अच्छे से मेंटेन करके, परिवार में सही से रह के, माता पिता का खुशहाल ज़िंदगी बना के अपन उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ पेरेंट्स। जो माता पिता हैं उनकी लाइफ जो स्ट्रेसफुल है, उनके दिमाग में बहुत सारे टेंशन्स हैं, तनाव है, और टेंशन में बच्चों पर का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बच्चा गलत संगत में जा रहा, ठीक है, बच्चे के साथ बाहर की दुनिया में कुछ गलत हो रहा। दैट मीन माता पिता की स्ट्रेसफुल लाइफ, तनाव भर लाइफ जो है वो बच्चे को चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार कर सकती है, ठीक है। साथ ही बच्चा अगर स्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, और माता पिता ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे को स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी तो उसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, ठीक है। वो खुद मानसिक रूप से पीड़ित हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा इमोशनल के अंदर कि उसको मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है और मम्मी पापा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो भी एक कारण बनता है। पॉवर्टी, गरीबी, पैसे में बहुत पावर होती है। गरीबी एक ऐसा शब्द जो लगभग अपन सोशल इशू की बात करें, सोशल जो प्रॉब्लम है, सोशल जितनी भी थिंग्स आती हैं, उनके अंदर जहाँ जहाँ पैसों की बात आती है वो प्रॉब्लम इसलिए सोल्व नहीं हो पाती क्योंकि पैसा नहीं है, ठीक है। अपन इससे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े, वहाँ मैंने ये बोला था कि फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें वर्ड आया था गरीबी।
गरीबी के कारण बच्चे अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो वहाँ पोवर्टी कारण बना। यहाँ भी कारण बन रहा कि बच्चा गरीब है, उसके घर में नहीं अच्छा खाना है, नहीं अच्छे कपड़े हैं, नहीं अच्छा रहना है, ठीक है, नहीं अच्छी एजुकेशन है, ठीक है। तो गरीबी के कारण ना चाहते हुए भी उनके साथ अब्यूज़ हो रहा है। वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहा जो उसका अधिकार है, वो अच्छा खाना नहीं खा पा रहा जो कि उसका शिशु आहार अधिनियम में अधिकार है, ठीक है। वो अच्छे से लोगों के साथ रह नहीं पा रहा क्योंकि उसके घर में हालत ख़राब है। वो आराम से ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके मम्मी पापा गरीब हैं। घर में कोई बीमार हो गया बच्चा, उसका इलाज नहीं हो रहा क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा नहीं होने के कारण उसके साथ जो अब्यूज़ हो रहा है उसका कारण गरीबी बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगर। एंगर किसका? पेरेंट्स का। घर में क्रोध वाला माहौल, मम्मी पापा की लड़ाई, आपस में परिवार की लड़ाई, जिसमें बच्चे डायरेक्ट इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो गुस्से वाली जो ज़िंदगी होगी, एंगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक गुस्सा जो है वो 2 मिनट 5 मिनट तक रहता है, और उस दौरान जो एक इंसान की थॉट ब्लॉक होती है, उस दौरान जो कदम उड़ जाता है वो बच्चों पे भी उड़ जाता है। कई बार चाइल्ड अब्यूज़, फिजिकली अब्यूज़ बच्चा हो जाता है, पापा उसको मार लेता है गुस्से में, ठीक है, मम्मी को मार लेता है, मम्मी बच्चे को मार लेती है। तो एक एंगर जो है ना वो भी एक कारण बनता है चाइल्ड अब्यूज़ का। अपन देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में एक बच्चा जब फील करता है फिजिकल अब्यूज़ तो किस वजह से फील करेगा? कोई मम्मी ऐसा तो नहीं कि प्यार से मारती, बेटा इधर आओ मैं तुझे मारती हूँ, हंस के मारती हूँ, कोई नहीं मारती, मतलब गुस्सा। तो गुस्सा एक अब्यूज़ का बड़ा कारण बन रहा है, ठीक है। गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं तो फिजिकल अब्यूज़ तो कम से कम नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए ताकि चाइल्ड अब्यूज़ नहीं हो। बहुत सारी बीमारियाँ, वो परिवार में सदस्यों के साथ होने वाली बीमारियां हो सकती है, बच्चों के साथ होने वाली बीमारियां हो सकती है। परिवार में कोई पापा बीमार है तो बच्चे के साथ ऑटोमेटिक चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है। आप सोचो, पापा बीमार और हो रहा है बच्चे के साथ अब्यूज़, क्यों? पापा बीमार है, पैसा नहीं है, पापा बीमार है, घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें, इमोशनल अब्यूज़ हो जाएगा, इग्नोरेंस अब्यूज़ फील करेगा बच्चा। तो एक घर में कोई सदस्य के बीमार होने से भी अब्यूज़ होने के पूरे चांस रहते हैं। साथ में बच्चा बीमारी से पीड़ित है तो उसको फिजिकली अब्यूज़, उसको इमोशनल अब्यूज़ भी होने के चांस रहेंगे। तो ये अपन पढ़ रहे हैं कोज ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ के क्या कारण है आप देखे होंगे। पहला कारण मैंने पेरेंट्स में प्रॉब्लम बताया, उनकी स्ट्रेसफुल लाइफ बताया, गरीबी बताया, गुस्सा मेन कारण बनता है, गुस्से में फिजिकल अब्यूज़ होने के पूरे चांस रहते हैं। ये देखो, देख रहे हो बच्चों, ये इनको पीट रहा है, क्या है ये? फिजिकल अब्यूज। क्यों पीट रहा है? क्योंकि गुस्सा आ गया। मकसद क्या है ये हमें पता नहीं है, किस मकसद से पीटा जा रहा है हमें आइडिया नहीं है, लेकिन इस डायग्राम से हो रहा है कि इसके साथ अब्यूज हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता कि पीटना ही अब्यूज हो जाएगा, लेकिन आपका मकसद क्या है पीटने का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे डायग्राम शो करवा रहे हैं आपके लिए अब्यूज के। ये इस पर चिल्ला रहा है, ये इसके कान पकड़ रहे हैं, ये इसको बिठा रखा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे एब्यूज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ से पीड़ित बच्चों के कौन कौन से हक हैं। अगर कोई बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है तो उसके कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। अपन जिस बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है तो अपन क्या करें, जो मैंने बताया कि अगर चाइल्ड अब्यूज़ है, उसके कारण अपन को पता है, तो अपन उसका इलाज क्या करें। अपन को कुछ तो उसके तरीके निकालने होंगे जिससे बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ नहीं हो। तो पहला तरीका एजुकेशन। किसके बारे में? राइट्स, जो अधिकार हैं बच्चों के, उसके बारे में बच्चों को एजुकेशन दी जाए कि आपके ये अधिकार हैं, ये आपके राइट हैं, ठीक है, ये आपको दिए गए हैं राइट। उस अधिकारों का आपको फ़ायदा उठाना है, उस अधिकारों को के लिए आपको लड़ना है, उस राइट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। अगर ऐसे बच्चों को जानकारी होती है तो वो राइट के लिए लड़ेंगे और उनके साथ गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अधिकारों के बारे में एजुकेट रहना है। दूसरा काउंसलिंग, परामर्श। क्या होती है? काउंसलिंग। बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके गार्जियन को काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब बच्चों के राइट कौनते हैं, बच्चों के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। बच्चे मान लो स्ट्रेस में जा रहा है, कोई बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, तो उसको काउंसलिंग की सख्त जरूरत है। अगर डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा रहा है, उसके साथ इमोशनल अब्यूज़ हुआ होगा, उसके साथ इग्नोरेंस अब्यूज़ हुआ होगा, उस अब्यूज़ को दूर करने के लिए आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी,
क्या करनी पड़ेगी? काउंसलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्थिक सहायता। जब कारण बन रहा है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। आप कारण अभी भी कारण हमें बोले हैं कि गरीबी से चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ये मैंने बताया कैसे होता है। ठीक है, तो इस गरीबी को दूर करने के लिए आपको आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी, उसको आप पैसा से हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्कूल कॉलेज में बच्चों के राइट को बताना, न केवल घर में काउंसलिंग के थ्रू, आर्थिक सहायता के थ्रू, साथ ही अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा कॉलेज जा रहा है, तो वहाँ पर भी बच्चों को उनके राइट के बारे में पढ़ाई करवानी चाहिए, उनके राइट के बारे में डिटेल से बताना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ उसको कानूनी सुरक्षा, जो मैंने बताया किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ न्याय भी होना चाहिए, उसको कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। जो इनके साथ गलत करते हैं उनको कानून के द्वारा कुछ ऐसे चीज़ें करनी चाहिए उनके साथ कि दोबारा वो गलत नहीं करें। ठीक है, तो ऐसी सारी कंडीशन में, ठीक है, बच्चों के राइट के बारे में उनको बता के उनको चाइल्ड अब्यूज से बचा सकते हैं। जैसे कानूनी सुरक्षा की बात आई तो अगर बच्चे जो है उनके साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है तो कानूनी सुरक्षा के साथ साथ अपन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चों को सुधार सकते हैं। ठीक है, ऑर्फनेज होम, अनाथ आश्रम मैंने बताया था। ठीक है, कि कोई बच्चा है जिसके माँ बाप नहीं है, ठीक है, और वो बच्चा बिना माँ बाप के है, तो अब उसको खाने पीने की दिक्कत, उसको रहने की दिक्कत, ठीक है, उन सब में अपन उस बच्चे को अनाथ आश्रम में डाल सकते हैं। अनाथ आश्रम में बच्चा जो है, ठीक है, मतलब घर में कोई नहीं है। अनाथ कौन होगा? जिसके मम्मी पापा नहीं, जिसके परिवार का कोई सदस्य नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी पापा हैं, बाप नशा करता है, मम्मी मेंटल है, उस वक्त ही बच्चा जिंदा रहते हुए भी अनाथ है। तो उस कंडीशन में बच्चे को ऑर्फन होम में डाल देना चाहिए, अनाथ आश्रम में बच्चा सुधर जाए। फोस्टर होम, फोस्टर हाउस किसको बोलते हैं? वो हाउस जिसमें बच्चे का पालन पोषण हो सके, बच्चे का रहन सहन अच्छे से हो जाए, उसकी देखरेख हो जाए, वहाँ डाल के बच्चों को सुधारा जा सकता है। हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी कि कौन सी चीज़ें करें जिससे बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार नहीं हो। ठीक है, अडोप्शन, बच्चा गरीब है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो जो लोग अमीर हैं जिनके पास पैसा है वो उनको अडोप्ट भी कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत अडोप्ट कर सकते हैं, सरकार की परमिशन से अडोप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट के आदेश से अडोप्ट कर सकते हैं। अडोप्ट करके किसी बच्चे को चाइल्ड अब्यूज से बचा सकते हैं। इससे बड़ा नेक कार्य क्या हो सकता है? तो अगर नेक कार्य आपको करना है, एक नेक कार्य ये भी है कि वो बच्चे जो गरीब हैं, जिन बच्चों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, जिन बच्चों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन बच्चों को आप अडोप्ट भी करके उन बच्चों की आप सुरक्षा कर सकते हैं, उनको अपन बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिमांड हाउस। क्या है? रिमांड हाउस। तो रिमांड हाउस क्या होगा? वो हाउस जिसके अंदर बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। क्या की जाए? सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। यहाँ बच्चों को सुधारने की कोशिश की जाए। रिमांड का मतलब सजा नहीं है, यहाँ रिमांड का मतलब इनको रिमांड पे लिया जा रहा नहीं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी। कोई बच्चा अगर बिगड़ चुका है तो उनको सुधारने की कोशिश की जाएगी, उसका नाम क्या है? रिमांड हाउस। ठीक है, रिमांड हाउस की बात करेंगे कि भाई उस दौरान उसको कुछ ट्रेनिंग दी जाए कि वो कोई गलती नहीं करे, अगर वो कोई गलत संगत में चला गया तो उनको सुधारा जाए। ब्रोस्टल हाउस, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बोली थी, ठीक है, इस कानून में बाल न्याय अधिनियम में बाल दो सुधार गृह, ठीक है, बाल सुधार गृह नाम भी सुना होगा, बाल संस्था सुधार गृह नाम सुना होगा। ब्रोस्टल हाउस, वो बच्चे जो अपराधी नेचर के हैं, वो बच्चे जो अपराध कर लेते हैं, वो बच्चे जो छोटी उम्र में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है, अपराध वाले जोन में चले जाते हैं, उन बच्चों को जेल में नहीं भेज के और उसे अपन कहाँ भेजते हैं? ब्रोस्टल हाउस में। कहाँ भेजते हैं? ब्रोस्टल हाउस में, जहाँ किशोर बंदियों को रखा जाता है। आपने नाम सुना होगा, 16 साल से, अभी थोड़े दिन पहले ही जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो उस उम्र के लिए ही वो जो एक उसमें से एक जो रेपिस्ट था वो 16-17 साल का दिखाया गया, और उसके लिए फिर बड़ा आंदोलन हुआ था कि जो है इसकी कानून में चेंजेस लाया जाए और जो अपराधी है उसकी उम्र कम की जाए, उसको जेल में डालने के लिए, क्योंकि 16 साल का अगर बच्चा अपराध करता है तो उसको ब्रोस्टल हाउस में डाल के उसको सुधारने की कोशिश की जाती है।